श्रृंगार करके रहे। अब मंथरा सिखा क्या रही है कैकेयी को? कहा आप काली साड़ी पहन लो, बाल को बिखेर लो, गहना उतार के हमको दे दो या दूसरे को दे दो, गहना मत पहनो। मटमैली मोटी साड़ी पहन लो, बाल बिखेर ली, चुड़ैल का रूप बन गया। किनका? कैकेयी का। अकोप भवन चली गई, वहां जमीन पे लेट गई हैं। कहते हैं कि गोस्वामी जी बता रहे हैं, देखिए राजा दशरथ शाम के समय आए और कैकेयी के ही महल में गए। कैकेयी के महल में जाकर के बोले सुरपति बसई बाहुबल जाके। इतने बड़े वीर राजा, ध्यान देना, राम के राज्याभिषेक के समय में ये आक्रमण हो रहा है। कौन कौन आ रहे हैं? मन में विकार आया, काम, क्रोध, लोभ, मोह का आक्रमण शुरू हो गया। ऐसे राजा जिनकी भुजाओं की छाया में देवता वास किया करते थे, वो सो सुनित्य ऋषि हर गयऊ सुखाई। देखो, बहुत भक्ति का हृदय बना करके प्रसंग समझोगे तो ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि काम का आक्रमण हुआ है, लेकिन कामना इतना तेज बढ़ी है। देखो जरा राजा दशरथ के ऊपर क्या हुए। बोले बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचन पिक बयनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज को पकड़ी। अवस्था कितनी बीत गई है? 60,000 वर्ष के थे तब तो भगवान का जन्म हुआ, और कितनी अवस्था बीत गई है। लेकिन कैकेयी को क्या करे हैं? बोले बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचन पिक बयनी। सुंदरता की विशेषण जरा देखें। सुमुखी सुलोचनी, हे सुंदरी, हे सुंदर नयनों वाली। सुलोचनी पिक बयनी, तुम बोलती हो तो जैसे कोयल की आवाज हो। कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज को पकड़ी। हाथ रखे कंधे पे, हाथ हटाओ। गजगामिनी कह रहे हैं, कितना बढ़िया विशेषण दे रहे हैं। लेकिन दूसरा भाव ये भी है, अभी राजा दशरथ नहीं जान पा रहे हैं कि राम के विरोध में हैं। राम का नाम लेती है इसलिए सुमुखी, राम का दर्शन करती है इसलिए सुलोचनी, और राम राम रटती है इसलिए पिक बयनी। अरे कारण मोहि सुनाऊ, भगवान को गोद में लेती है इसलिए गजगामिनी। इसलिए राजा ने यह विशेषण दिया है। और फिर क्रोध आया, काम के बाद आक्रमण होता है। किसका? अगर काम नहीं पूरा हो पाया तो काम ही डाइवर्ट होकर के क्रोध का रूप बना लेता है। तो बोले कहु के हिंद्री पहिने का संग कैसो, कहु के हिंद्री का संग, कहु के रंग कहे करऊ नरेशो, कहु के रंग कहे करऊ नरेशो, कहु के रंग कहे करऊ नरेशो नरेशो, कहु के रंग कहे करऊ नरेशो, कहु के हिंद्री पहिने का संदेशो, कहु के हिंद्री का संदेशो, कहु के हिंद्री का संदेशो। क्रोध, रानी अगर कोई अनुभव देख लिया हो, कड़ी निगाह से अगर तुम्हारी तरफ देख लिया हो, उसको यमपरु भेद चाहे कोई हो, सकऊं तोर
आरी अमरऊ मारी। अगर देवता भी तुम्हारे लिए उल्टा सोच लिए हो, अमरऊ माने देवता, अगर देवता भी तुम्हारे विपरीत सोच लिए हो, उन देवताओं का मैं वध कर दूंगा। ए नर बापुरे कीट पतंग के जैसे, इनकी क्या गिनती किया जाए, तुम बताओ तो। देखो काम, क्रोध और लोभ आ रहा है क्या। बोले प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। 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 काम, क्रोध, लोभ भी आ गया, आक्रमण कर दिया है। जो राम को नहीं दे रहे थे, विश्वामित्र जी को, कुछ भी हो जाए, आज उन्हीं का शपथ खा ले हैं। कहा जाऊं का छुका रहो, बोले जाऊं का छुका हो, कपट कर तो ही तब हामिनी राम सपत सत मोही। अंदर से तो गदगद हो गई, क्या कसम तो खा लिए ना, राम की शपथ खा लिए। तो राजा दशरथ ने कहा बताओ क्या परेशानी है, जो मर्जी कहे मांग लो। तब ये कह रही है कि आप बार बार कहते हो मांग लो, कभी दिए। कहा आज तो तुम्हारे मन का ही तो कर रहा हूं। क्या कहा कि राम का राज्याभिषेक कर रहा हूं। अच्छा, इसीलिए कुबरी ने बताया कैकेयी को कि राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही, आपको सूचना है। कहा सूचना तो नहीं है। कहा कपट नहीं है राजा का। अच्छा, राजा ने क्यों सूचना नहीं दिलाया था कैकेयी को। वो सोच रहे थे कि रानी कैकेयी को जब मैं बताऊंगा कि राम का राज्याभिषेक होगा तो खुश हो जाएंगे हमारे ऊपर कि आपने बड़ा खुशखबरी हमको बताया। इसलिए बेचारे छिपा के रखे थे कि मैं अपने आप से बताऊंगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। कैकेयी कह रही है मांगू मांगू पे कहूं पिए, अरे कबहू न दे न ले। बार बार आप कहते जो मर्जी कहे मांग लो, जो मर्जी कहे मांग, कभी दिए। राजा का भोला स्वभाव। कहा बताओ तो हमको क्यों झूठ लगा रही हो, जो मांगे कभी मांगी जो न दिया हूं। तब बताई कि 2 वरदान आपने हमको दिया था, दिए उसका वरदान। 2 बार जो इन्होंने रानी कैकेयी ने रक्षा किया था राजा दशरथ के प्राण को, जान रहे हो ना कथा। उस देवासुर संग्राम में एक बार जब ये मूर्छित हो गए थे राजा दशरथ, तो अपनी गोद में लिटा करके धनुष बाण चढ़ाते हुए बचा के लाई है। और एक बार रथ के पहिए का कील टूट गया है तो अपनी उंगली लगा करके बचा के लाई है। वो 2 वरदान कहे थे देने के लिए, आज कह रही वही हमको दे दो। राजा ने कहा कि मांगो। तो मंथरा की जीभ कटी, निकाली, लेकिन कैकेयी के मुंह में जुड़ गई। अब मंथरा की भाषा बोल रही कैकेयी। क्या सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगू दूसर बर कर जोरी, मांगू दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। अरे पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी।
तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। ज्यों सुना है राजा दशरथ ने सहम लिखे हैं, अचेत हो गए। अरे माथे हाथ मोदी दो लोचन, अपने मस्तक पे हाथ रख करके अपने आंख को बंद कर लिया कि भगवान मैं क्या सुन रहा हूं, कि क्या मांग रही है। हरे मोर मनोरथ सुर तरु फूला, जो हमारे मनोरथ का वृक्ष लगा हुआ था उसमें पुष्प आ गया था, अब फल लगने ही वाला था, तब तक तो तुषार आ गया। ये कैकेयी का जो वचन है, तुषार बनकर के बर्फ बनकर के आया, मेरे फूल को नष्ट कर दे रहा है, मैं क्या करूं। राजा दशरथ ने कहा, अरे कैकेयी अवध उजारी, अरे कीन्ही कैकेयी और दीन हिसी अचल विपत्ति कैले, बोले कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, हर जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्याना। जैसे कोई सन्यासी को अविद्या प्राप्त हो जाए तो सन्यासी का नाश हो जाता है, ऐसे ही कवने अवसर का भयऊ अरि गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्यानाश। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी तो अगर चाहती है कि भरत का राज्याभिषेक हो जाए तो मैं बड़े प्रसन्नता के साथ भरत का राज्याभिषेक कर दूं, लेकिन ये बताओ कि राम ने ऐसा क्या कर दिया जो 14 वर्ष का वनवास मांग रही हो। कैकेयी तो जैसे कठोरता की मूर्ति हो, ऐसे कठोरता की मूर्ति बनी बैठी, उसको जरा सा भी दया नहीं आ रही है। राजा रो रहे हैं, लेकिन अतु कटि बचन कहती कैकेयी। राजा दशरथ रो रहे हैं कि राम को क्यों वनवासी बना रही हो, लेकिन जैसे किसी को घाव लग जाए, कट जाए और उसी पे नमक और नींबू का रस डाल दे और दर्द होता है, ऐसे बोल रही है कैकेयी। तो अभी तक तो आप रघुवंशी बन रहे थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, अब क्या हो गया। एक अबला स्त्री के जैसे रो रहे हो, शर्म नहीं आ रही है आपको। पति को डांट रही है, एक असहाय स्त्री जैसे रोती है ऐसे आप रो रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। अयोध्या के राजा में आज तक ऐसा कोई राजा, बुजदिल राजा नहीं पैदा हुआ जैसे आप रो रहे हो। राजा दशरथ ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूं कैकेयी कि निश्चित रूप से सुबह होते ही दूत जाएगा, भरत आएंगे और भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा। और मैं आपसे राम की शपथ खा के कहता हूं कि कौशल्या का इसमें कोई हाथ नहीं है। हम तो प्रयास किए थे कि जो हमारे कुल परंपरा है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र राजा हो जाए, इसीलिए हमने राम का राज्याभिषेक के लिए सोचा है, कोई दुर्भाव नहीं है। लेकिन कहां मान रही है। राजा दशरथ ने कहा कि जिये मीन बरुबारी बिहीना। रानी कैकेयी कदाचित बिना पानी के मछली जी सकती है, लेकिन बिना राम के मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन कहा चाहे जितना महाराज आप बोल लीजिए। और सुनिए, अगर सवेरे होते ही, सुबह होते ही राम वनवासी बनकर के नहीं निकल गए अयोध्या से, तो मैं आत्मदाह करके, आत्महत्या करके मर जाऊंगी और आपके ऊपर कलंक लगेगा। मरना तो पक्का है, चाहे आप मर जाओ चाहे मैं मर जाऊं।
अगर बिना राम के आप नहीं रह पाओगे तो भी जान लो कि राम के रहने पर आप रहोगे, लेकिन मैं मरूंगा। होत प्रात मुनि बेसधारी, जौन राम बन जाहि, त मोर मरन राउर यजस, नृप समुझिय मन माहि। निश्चित जान लो आपका अपयश होगा, कलंक लगेगा और मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। जैसे धनुष से बाण निकले, ऐसे ही उसके वचन रूपी मुख रूपी धनुष से वचन के बाण निकल रहे हैं, राजा दशरथ को घाव कर रहे हैं। राजा दशरथ हाथ जोड़े, कैकेयी के पैर को पकड़ लिए, लेकिन जब नहीं मानी, कह रही है, जब हाथ जोड़ करके राजा दशरथ ने कैकेयी के पैर को पकड़ लिया, मान जाओ मेरी बात, तो कैकेयी और ताना मार रही है कि दानी कहाउब अरु कृपनाई। अभी तो बहुत बड़े आप दानी बन रहे थे, अब क्या हो गया? बोले छाड़हु बचन कि धीरज धरहु, और जनी अबला जिमि करुणा करहु। असहाय स्त्री की जैसे रोइए मत, दो में से चुन लीजिए, या तो कलंक लगा लीजिए और या तो खुशी खुशी से कह दीजिए राम का वनवास हो जाए। राजा दशरथ ने मन में विचार किया कि ये कैकेयी नहीं बोल रही है, ये मेरे जीवन का पाप बुलवा रहा है, प्रेत सवार हो गया है। और मूर्छित होकर धरती पर गिर गए और कहा, सुनिए, कैकेयी को डांट के कहा कि अब तू हमारी तरफ से मुंह फेर लो, तेरा मुंह भी मैं नहीं देखना चाहता हूं। पूरी रात राजा दशरथ तड़प रहे हैं, कभी कभी राम राम निकल जाए, कभी कभी अचेत हो जाए, चेतना शून्य हो जाए, बोल भी न पावे। तो राजा दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे, लेकिन जब आज विलंब हुआ तो जो राजा दशरथ के प्रिय मंत्री हैं सुमंत्र जी सोचे कि सवेरे उठ जाया करते थे राजन, आज क्यों नहीं उठ पाए। तो जब गए अंदर देखे तो विकल होकर के कुछ देर के बाद जब होश आ जाए तो हाँ राम कह दिया करते थे, बस मूर्छित थे राजा दशरथ। प्रणाम किया, सुमंत्र जी ने चरणों में लेट करके प्रणाम किया, कहा महाराज मैं आपका मंत्री सुमंत्र प्रणाम करता हूं। बोल ही नहीं पा रहे हैं। कैकेयी ने कहा, कैकेयी की जरा मति देखें, कैकेयी ने सुमंत्र को नहीं तुरंत बता दिया कि ये कारण से मूर्छित हैं। सुमंत्र मंत्री ने पूछा कि रानी जी राजा को क्या हो गया, मूर्छित क्यों हो गए हैं? तो पूरी घटना को नहीं बताई। क्यों नहीं बताई जानते हो? कई कारण है। एक कारण ये है कि सोची कैकेयी कि अगर मैं बता दूंगी कारण कि राम के वनवास के दर्द में ये मूर्छित हो गए हैं, तो राजा के मूर्छित होने के बाद राज्य का मालिक गुरु हो जाता है या मंत्री हो जाता है, तो कहीं सुमंत्र मंत्री ऐसा न कर दें कि राम का राज्याभिषेक करा दे, इसलिए उस बात को छिपाए रखी वहीं पे। और जब राजा के मूर्छा का कारण पूछा सुमंत्र मंत्री ने कि रानी जी क्या हो गया, तो कहा कि आनहु राम ही, जाओ राम जी को बुला के लाओ तब बताऊंगी। तो जब गए राम जी के पास तो राम ने प्रणाम किया, जैसे पिताजी को प्रणाम करते हैं वैसे प्रणाम किए, और प्रणाम किए तो कहा कि चलिए आपको रानी के महल में बुलावा भेजा गया है। तो भगवान आए, और जब आए हैं तो अपने पिताजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। और जब साष्टांग प्रणाम किए तो राजा दशरथ मूर्छित हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं, पूरी रात तड़पे हैं। भगवान राम ने अपनी मां कैकेयी से पूछा कि मां पिताजी को क्या हो गया है, ये बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो सब प्रसंग
अरे रघुपति ही सुनाई, कैकेयी पूरी बात बताई कैसे 2 वरदान हमसे मांगे थे, हमने 2 वरदान मांग लिया, अब ये तुम्हारे प्रेम के कारण बेटा ये मूर्छित हो गए हैं। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि मां, इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी मूर्छित हो गए हैं, और जो कैकेयी ने मांगी थी